डायनासोर एक ऐसी भयानक प्रजाति जिसने आज से करीब 243 मिलियन साल पहले ट्रायसिक काल में जन्म लिया और क्रेटियस काल जो कि आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले खत्म हुआ उसके अंत तक अस्तित्व में रहे। डायनासोर ने हमारी पृथ्वी पर करीब 16 सालों तक एक छत्र राज किया। डायनासोर रेप्टाइल्स या रेंगने वाले जानवरों के ग्रुप से संबंध रखते थे। डायनासोर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1842 में सर रिचर्ड ओवन ने किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भयानक छिपकली। आज से अरबों साल पहले पृथ्वी पर केवल इन्हीं विशालकाय और दैत्याकार जीवों का बोलबाला था। उस समय डायनासोर पृथ्वी के हर महाद्वीप पर 1500 से ज्यादा प्रजातियों के साथ निवास करते थे, लेकिन 66 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे इनका अस्तित्व ही मिट गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर आज भी हमारे बीच मौजूद है, बस उनका रूप थोड़ा सा बदल गया है। कई खोजों और रिसर्च के बाद ये पता लगाया कि आज के आधुनिक पक्षी प्राचीन डायनासोर के वंशज ही है। लेकिन क्या डायनासोर की कोई विशाल प्रजाति आज भी मौजूद हो सकती है? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर मनुष्य के उदय के 66 मिलियन साल पहले ऐसा क्या हुआ जो कि ये सभी डायनासोर आज ही विलुप्त हो गए। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है आज से करीब 68 मिलियन साल पहले। रोजाना की तरह ही सुबह व शाम हो रही थी और प्रकृति अपनी सुंदरता के चरम रूप पर ही थी। डायनासोर और सभी जीवों की प्रजातियां हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही थी, पर बेचारे इन जीवों को क्या पता था कि इनकी किस्मत में यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं लिखी हुई है। इस ब्रह्मांड में इनका काल लगातार तेज गति से इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। यह एस्टेरॉयड करीब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ रहा था। करीब 2 मिलियन साल बाद, यानी आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले, 2 ट्रिलियन टन वजनी और 15 किलोमीटर व्यास वाला वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया और कुछ ही समय बाद वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर गया और पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही वो वायुमंडलीय फोर्स के कारण एक आग का गोला बन गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी दूसरी गैलेक्सी का सूरज हमारी पृथ्वी पर उतर गया हो। पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते इस एस्टेरॉयड का डायमीटर 10 किलोमीटर रह गया और कुछ ही समय में यह आग का धधकता हुआ गोला पृथ्वी की सरफेस से टकरा गया। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी, इसके 800 किलोमीटर में तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और इस 800 किलोमीटर के वर्ताकार घेरे में आने वाले सभी जीव इससे निकलने वाली गर्मी और रेडिएशन के कारण तुरंत मर गए। ये टक्कर हिरोशिमा और नागासाकी पर हुई बम विस्फोट से अरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इस महाभयानक टक्कर के बाद उस जगह से धूल का एक भयानक गुबार उठा। ये गुबार इतना खतरनाक था कि उसने कुछ ही समय में पृथ्वी को धूल से ढक दिया। इन बादलों की परत इतनी मोटी थी कि सूरज की किरणें भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी उस महाविनाश की जो आने वाले सालों में होने वाला था। एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने से पृथ्वी के सेंटर में एक कंपन हुई और कुछ ही समय में इस कंपन ने उच्च तीव्रता वाले भूकंप का रूप ले लिया। इस भूकंप की वजह से समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची सुनामी लहरों ने पृथ्वी पर जल तांडव करना शुरू कर दिया। इस महाभयानक टक्कर के बाद एक बार फिर से आफत बरसने लगी, क्योंकि एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद जो शिष्य स्पेस में गए थे वो वापस पृथ्वी पर एक आग के गोले की तरह बरसने लगे और दोबारा एक महाभयंकर विनाश की शुरुआत हो गई। पृथ्वी के ऊपर से बादलों की परत न हटने की वजह से तापमान भी 150 डिग्री सेल्सियस की पार जा पहुंचा। सूर्य का प्रकाश न मिलने की वजह से सभी पेड़ पौधे मुरझाकर सूखने लगे और ऐसे में शाकाहारी डायनासोर और अन्य शाकाहारी जीवों ने भूख के कारण दम तोड़ दिया। अब बारी थी मांसाहारियों की। शाकाहारी डायनासोर के मरने के बाद इन डायनासोर के सामने भोजन की एक समस्या विकराल रूप में खड़ी थी। भूख से निजात पाने के लिए इन डायनासोरों ने एक दूसरे समूह पर हमला करना शुरू कर दिया। जो ज्यादा ताकतवर होता वह दूसरे को मारकर खा जाता। करीब एक साल के अंदर 70 से 80% डायनासोर की प्रजातियां खाने और पीने के अभाव में विलुप्त हो गई। बाकी बचे हुए डायनासोर भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक दूसरे को अपना शिकार बनाने लगे और कुछ ही समय में डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए। और इन्हीं सब के बीच एक प्रजाति ऐसी थी जिसने अपने आप को इस सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचा लिया और वह थे मैमल्स।
ये वही मैमल्स थे जो नई प्रजातियों के उद्भव का कारण बने। जिस समय एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराकर अपनी विनाश लीला रच रहा था, उस समय मैमल्स ने अपने आप को जिंदा रखा और धीरे धीरे जब पृथ्वी पर खाने की कमी होने लगी तो इन्होंने जो मिला उसको खाना शुरू कर दिया। अब इधर जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी पर धूल के बादलों की परत हटती गई। अब एक बार फिर सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने लगी। एक बार फिर सभी ऋतुएं आई और पृथ्वी अब फिर से हरी भरी होने लगी और सब कुछ पहले जैसा हो गया। पर अब कमी थी तो सिर्फ उन विशालकाय जीवों की। लेकिन अब ये वक्त था कई नई जातियों के पनपने का। जिन मैमल्स ने अपने आप को बचाए रखा, अब वही आने वाले भविष्य थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, विभिन्न प्रजातियां अपने आप को विकसित करती गई, जिनमें से एक प्रजाति हम और आप लोग भी हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब आप यही सोच रहे होंगे कि क्या उन विशालकाय जीवों की प्रजातियां आज भी मौजूद हो सकती है? तो इसका जवाब हम आपको सटीक तो नहीं दे सकते हैं, पर शायद हाँ, डायनासोर की प्रजातियां आज भी मौजूद हो सकती है। भले ही मनुष्य ने इतनी एक्सप्लोरेशन कर ली है कि वो बहुत इतिहास रच रहा है, लेकिन एक कड़वी हकीकत ये भी है कि हमने आज तक हमारी पृथ्वी को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। आज भी हमारी पृथ्वी पर सैकड़ों ऐसे स्थान मौजूद है जो अभी भी मनुष्य की पहुंच से कोसों दूर है। कई बार अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों ने वहां डायनासोर को देखने का दावा किया है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या डायनासोर आज भी मौजूद हो सकते हैं या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ को मिस ना कर पाए।